तस्वीर उस वक्त की जी मीडिया की टीम पर हमला का जो पूरा मामला था उससे जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की है। मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको बता दें गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का बयान आया है। इस पर आपको बता दें बड़ा बयान आया है। सरकार मामले को लेकर गंभीर है, ये बात यहां पर कही गई है। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, मामले को लेकर तुरंत एक्शन में सीएमओ भी आया और ये कार्रवाई यहां पर हुई है। 9 आरोपियों को और डिटेन किया गया है। गृह राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया है। ये इस वक्त की एक बड़ी जानकारी। ये पुलिस भी इस मामले में अगर देखा जाए तो तारीफ के काबिल कि 4-5 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस को भी साधुवाद, क्योंकि हमारे रिपोर्टर के साथ जो मारपीट हुई उस मारपीट पर जरूरी था एक्शन हो, क्योंकि अगर ये बच के निकल जाते हैं तो सवाल उठते। लेकिन कानून व्यवस्था पर भरोसा कायम रखना बहुत जरूरी था और पुलिस के इकबाल पर आप कह सकते हैं कि अब सवाल नहीं उठ सकते। उन्होंने 4-5 घंटे में कार्रवाई की। आशीष बिल्कुल, और ये कार्रवाई हुई है। चाहे ये मामला जब जी मीडिया का सामने आया उसके बाद पूरे कहे कि सरकार हो, चाहे प्रशासनिक अमला हो, चाहे फिर वो पुलिस हो, पुलिस प्रशासन हो, हर जगह हलचल थी। और अब इस खबर को, इस तस्वीर को हर कोई देख रहा है। फोन की घंटियां गनगना रही थी और वो इसलिए गनगना रही थी कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो ऊपर तलक यानी कि सीएमओ तक इसको गंभीर लिया गया और उसी गंभीरता का ये परिणाम निकला। धन्यवाद देना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई हुई है। पुलिस ने यह साबित किया है कि पुलिस है, कानून व्यवस्था है, ये बात यहां पर साबित हुई है। तो ये अपने आप में जो पुलिस है वो साधुवाद के काबिल की ये कार्रवाई यहां पर हुई और इसकी कार्रवाई की बड़ी आवश्यकता यहां पर थी। हम सब इंतजार कर रहे थे कि इस प्रकार का एक्शन यहां पर दिखाई दे और पुलिस ने यहां पर ये तेज एक्शन लिया है। इसके लिए पुलिस का साधुवाद यहां रहेगा। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि गिरफ्तार हो गया है आरोपी। आपको बता दें पुलिस को साधुवाद यहां पर देना चाहिए, क्योंकि पुलिस ने बेहतर तरीके से काम किया है। और लेकिन इन सब के बीच में सवाल यही है कि अगर इस प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ेगी कहीं तो सवाल क्यों ना उठाया जाए। देर आए दुरुस्त आए, पुलिस ने एक्शन लिया, हमले के आरोपी अरेस्ट हुए। चाकसू पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। यह अपने आप में एक बड़ी खबर इस वक्त की। पुलिस के लिए बस यही मेघा, देर आए दुरुस्त आए, जो इकबाल है वो बना रहेगा। कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे थे कम से कम उस पर विराम लगेगा और ये अपने आप में बड़ी चीज रही। पुलिस ने तेज काम किया। आशीष, एक सवाल अभी भी एक जहन में है, मन में है कि जिस तरह की बीजेपी कार्रवाई करती रही है, सरकार कार्रवाई करती रही है, जब इस तरह के आपराधिक तत्व के लोग सामने आते हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, बिना बात को तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, तब सरकार जो है वो बुलडोजर चलाती है। तो क्या इस मामले में भी इस तरह की कार्रवाई नजर आएगी? बहरहाल कार्रवाई जो अभी तक हुई है उससे भी जी मीडिया संतुष्ट है और यही अपील पुलिस से करता भी है, साधुवाद देते हुए कि अगर आम जनता भी आपके पास इसी तरह से पहुंचती है अपनी शिकायतें, अपनी समस्याएं लेकर, तो कम से कम इतने वक्त में जिस तरह आपने जी मीडिया की समस्या या जी मीडिया जो शिकायत लेके पहुंचा था, जो आपराधिक तत्व की तस्वीरें या फिर उनके वीडियो लेकर पहुंचा था, आपने त्वरित कार्रवाई की है। उसी तरह की कार्रवाई आने वाले वक्त में कृपया आम जनता के लिए भी करें, क्योंकि जवाहर सिंह बेढ़म गृह राज्य मंत्री से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने यह साफ किया था कि इस मामले पर वो संज्ञान ले रहे हैं। अगर गृह राज्य मंत्री इस बात को लेकर गंभीर है तो यह माना जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था सही हाथों में है और पुलिस प्रशासन अमला जो है वो काम कर रहा है। और उसी की बानगी देखिए कि ये तस्वीर नजर आई है, ये तस्वीर मुख्य आरोपी को गिरफ्तारी की तस्वीर है। ये तस्वीर बताती है कि राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस का इकबाल बुलंद है। हाँ, जी मीडिया ने ये सवाल जरूर उठाए थे कि आखिर कब तक कार्रवाई होगी। सुबह ये घटना होती है, सुबह जब हम ये सवाल उठाते हैं तो इस पूरे मामले पर सरकार हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, हर कोई जी मीडिया लगाकर बैठा था, जी राजस्थान चैनल देख रहा था और फोन की घंटियां ये घनघना रही थी कि अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो इसे गंभीरता से लेना होगा और एक संदेश समाज में देना होगा कि इस तरह की घटनाओं को हम राजस्थान में
स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती हैं। अगर एक पत्रकार के साथ इस तरह की घटना होती है तो यह बहुत गलत है और उसी का अवमानगी, उसी का संदेश दिया गया है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, और उन सभी को हम साधुवाद कहेंगे, चाहे वो सीएमओ हो, चाहे वो सीएम हो खुद, चाहे वो जवाहर सिंह बेड़म हो, गृह राज्य मंत्री, और चाहे वो पुलिस अमला हो। सभी को धन्यवाद कि इस तरह की घटना हुई तो उस पर त्वरित एक्शन लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई जरूर चल रही होगी, लेकिन अपील साथ ही साथ ये भी आपसे कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से कर रहे हैं, जवाहर सिंह बेड़म साहब से कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने आज एक्शन लिया है उसी तरह की त्वरित गति हर कार्य में, हर इस तरह के आपराधिक तत्वों को पकड़ने में दिखाते रहिएगा। कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये काम पुलिस का है, उनको करना पड़ेगा। सवाल यह है कि अगर दोबारा इस प्रकार की चीजें घटेंगी तो फिर से हम सवाल उठाएंगे, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन पुलिस ने आज जो कार्रवाई की वो कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल कि पिछले 4-5 घंटों में लगातार एसएचओ एक्शन में रहे और उन्होंने इस आरोपी को पकड़ लिया। चाकसू पुलिस के हाथ ही कामयाबी लगी है, मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। जिस बदमाश ने माइक तोड़ा, जिस बदमाश ने हमारे रिपोर्टर के हाथ पर चोट पहुंचाई, जिस रिपोर्टर ने हमारे कैमरामैन संजय के आंख पे वार किया, वो अब हिरासत में ले लिया गया है। इनको पुलिस ने दबोच लिया है, इनको हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने यह काफी तेज एक्शन यहां पर लिया है और एक बार फिर से कानून का इकबाल बुलंद हुआ है। लेकिन सवाल उठेंगे हमेशा जब कानून व्यवस्था बेपटरी होगी। इस बदमाश ने माइक तोड़ा था, इसको अब हिरासत में ले लिया गया है। सरकार मामले को लेकर गंभीर है, पुलिस मामले को लेकर गंभीर है, लेकिन यही आश्वासन हम चाहेंगे कि आगे से कभी भी किसी भी रिपोर्टर हो या चाहे कोई आम व्यक्ति हो, किसी के ऊपर इस प्रकार से हमला ना हो। अपराधियों के अंदर कानून का खौफ हो, ये बहुत जरूरी है ताकि कानून का इकबाल बुलंद रहे। सरकार मामले को लेकर गंभीर है और ये एक्शन यहां पर हुआ है। 9 आरोपी हिरासत में लिए गए, साथ ही साथ में मुख्य आरोपी भी। तो आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस बात को लेकर गृह राज्य मंत्री ने भी आश्वस्त किया है। जी मीडिया की टीम पर हमला जो हुआ उससे जुड़ी ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यही कि हो गई है गिरफ्तारी, हिरासत में ले गए तमाम आरोपी। बड़ी खबरें जमाई लगातार आशीष, लेकिन देखे, क्योंकि जो लोग अभी जी राजस्थान देख रहे होंगे वो ये ना समझे कि अभी मामला खत्म हो गया है, कि अभी क्योंकि इन आरोपियों से बहुत सारी पूछताछ होनी है, वो हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे और इन आरोपियों के साथ क्या सलूक होगा ये तस्वीर भी आपके सामने होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।